आपकी दोस्ती मेरे पढ़ाने का साज है, आपकी दोस्ती मेरे पढ़ाने का साज है, और आप जैसे लोगों पर मुझे नाज है। कल कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में कुछ पता नहीं, आपकी हमारी दोस्ती वैसे ही रहेगी जैसे कि आज है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय संदीप यादव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं हम लोग क्लॉक पढ़ रहे हैं। क्लॉक पर बेस्ड मैंने केवल व केवल एक ही क्लास लिया था और आज ये दूसरी क्लास है क्लॉक पर बेस्ड। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने आपको बताया था क्लॉक को 5 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला टाइप होता है रिलेटेड टू इमेज, दूसरा टाइप होता है रिलेटेड टू एंगल, तीसरा टाइप होता है रिलेटेड टू टाइम, चौथा टाइप होता है स्पेशल एंगल, पांचवा टाइप होता है क्लॉक एरर। इस प्रकार से क्लॉक को 5 भागों में डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला टाइप हम लोग पढ़ रहे थे रिलेटेड टू इमेज, और मैंने आप सभी को बताया था कि रिलेटेड टू इमेज में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बेस्ड ऑन मिरर इमेज एंड बेस्ड ऑन वाटर इमेज। ठीक है, 2 टाइप की इमेज बनती हैं घड़ी में, एक आपका मिरर इमेज, दूसरा वाटर इमेज। मिरर इमेज को हम वर्टिकल इमेज भी कहते हैं एंड वाटर इमेज को हम हॉरिजॉन्टल इमेज भी कहते हैं। हमने आपको वर्टिकल इमेज अर्थात मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट को समझाया था। यदि मिरर इमेज का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आपको करना क्या है, आपको हमेशा 12 घंटे या 11 घंटे 60 मिनट से घटा के आपको आंसर्स देने हैं। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि किसी घड़ी में 8:40 हो रहे हैं, यदि इसको हम मिरर में देखें तो हमें क्या समय दिखाई देगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना होता है, आपको 12 घंटे में से घटा के अपना आंसर देना होता है या 11 घंटे 60 मिनट से घटा के आपको आंसर देना होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि रिलेटेड टू इमेज में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मिरर इमेज और वाटर इमेज। मैंने आपको मिरर इमेज समझाया कि वास्तव में मिरर इमेज क्या होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में वाटर इमेज का कंसेप्ट, जिसे हम हॉरिजॉन्टल इमेज भी कहते हैं। तो आइए हम सभी लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा हॉरिजॉन्टल इमेज, जिसे हम वाटर इमेज भी कहते हैं। तो आइए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इमेज हम लोग पढ़ रहे हैं और इमेज में हम लोग दूसरा टाइप पढ़ने जा रहे हैं, वाटर इमेज। वाटर इमेज, वाटर इमेज, ठीक है, और वाटर इमेज को ही हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इमेज। हॉरिजॉन्टल, इसी को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इमेज। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इमेज। आपने रिलेटेड टू इमेज में देखा है, पहला टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेटेड टू इमेज। रिलेटेड टू इमेज का ये दूसरा टाइप है, जिसे हम वाटर इमेज या हॉरिजॉन्टल इमेज भी कहते हैं। और इसमें सवाल किस प्रकार का बनता है? सवाल ये बनता है कि सर किसी घड़ी में 7:30 बज रहे हैं, इसको हम वाटर में देखें तो क्या समय दिखाई देगा, है ना। यदि किसी घड़ी में 7:30 बज रहे हैं, यदि हम इसको वाटर में देखें तो क्या समय दिखाई देगा। यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हैं, यदि हम इसको वाटर में देखें तो क्या समय दिखाई देगा। सवाल तो इस प्रकार का बनता है, लेकिन आपका प्रश्न ये होना चाहिए सर वास्तव में इसका कंसेप्ट क्या है। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इसका कंसेप्ट क्या है हम आपको सिखाते हैं। तो सबसे पहले इसके कंसेप्ट को समझने के लिए आप सभी लोग एक घड़ी बनाइए। इसके कंसेप्ट को समझने के लिए आप सभी लोग एक घड़ी बनाइए और इसके कंसेप्ट को हम आपको समझाते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, 12, 3, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये घड़ी है। और इस घड़ी में आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से है ना, ये घड़ी है। और इस घड़ी में यदि हम आपसे कहते हैं कि भाई यदि इस घड़ी में बज रहे हैं 9, यदि इस घड़ी में क्या बज रहे हैं, यदि इस घड़ी में 9 बज रहे हैं, यदि इस घड़ी में 9 बज रहे हैं, तो यदि हम इस घड़ी को पानी में देखें, यदि हम इस घड़ी को पानी में देखें तो हमें क्या समय दिखाई देगा। यदि हम इस घड़ी को पानी में देखें तो हमें क्या समय दिखाई देगा। हमारा आप सभी से प्रश्न है कि यदि इसी घड़ी को हम पानी में देखेंगे तो हमें क्या समय दिखाई देगा। ठीक है, यदि इसी घड़ी को हम पानी में देखेंगे तो क्या समय दिखाई देगा। तो घड़ी कुछ इस प्रकार से है
और घड़ी में इस समय 9 बज रहे हैं। यदि इस घड़ी को हम पानी में देखेंगे तो हमें क्या समय दिखाई देगा, आपसे सवाल पूछा जाता है। तो आप देख पा रहे हैं घड़ी कुछ इस प्रकार से है। घड़ी में इस समय 9 बज रहे हैं। यदि इस घड़ी को हम पानी में देखेंगे तो हमें क्या समय दिखाई देगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हम आपको कंसेप्ट बताते हैं। तो आप काफ़ी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो कंसेप्ट समझिएगा, वास्तव में कंसेप्ट क्या होता है। तो प्यारे बच्चे, जैसे कि आप पढ़ रहे थे, जैसे आप मिरर इमेज पढ़ रहे थे, तो मिरर इमेज में क्या होता था, घड़ी को हम कैसे कट करते थे, घड़ी को हम वर्टिकली कट करते थे। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मिरर की जब भी बात होती है तो मिरर हमारा वर्टिकल होता है, तो घड़ी को बीचों बीच से हम वर्टिकली कट कर देते थे मिरर इमेज में। उसी प्रकार से जब वाटर इमेज के कंसेप्ट की बात होती है तो हम क्या करते हैं, वाटर इमेज को हम हॉरिजॉन्टल इमेज कहते हैं। तो जब भी वाटर इमेज या हॉरिजॉन्टल इमेज की बात होती है तो घड़ी को हम हॉरिजॉन्टली कट कर देते हैं। ठीक बीचों बीच से हम क्या करते हैं, घड़ी को हम हॉरिजॉन्टली कट कर देते हैं। हम 36 कट लगाते हैं घड़ी में, ठीक बीचों बीच से हम 36 कट लगाते हैं घड़ी में। तो आपको याद रखने हैं, तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, ठीक बीचों बीच में, है ना। घड़ी को हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली कट लगाते हैं, 36 कट लगाते हैं और ठीक बीचों बीच से कट लगाते हैं। आपको हमेशा कंसेप्ट याद रखने हैं। यदि हम आपसे कहते हैं कि जो सुई 2 पर होगी, यदि किसी घड़ी में जो सुई 2 पर होगी, यदि हम आपसे कहते हैं कि यही सुई यदि हम पानी में देखेंगे तो हमें कहाँ पर दिखाई देगी, जो सुई 2 पर होगी यदि हम उसको पानी में देखेंगे तो वो सुई हमें कहाँ पर दिखाई देगी, 4 पर दिखाई देगी कि 5 पर दिखाई देगी कि 6 पर दिखाई देगी। तो आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं कि जो सुई 2 पर है वो आपको पानी में कहाँ पर दिखाई देगी। तो आपको याद रखने हैं कि प्यारे बच्चे, जो सुई 3 से जितना ऊपर होती है, घड़ी में जो सुई 3 से जितना ऊपर होती है, पानी में वो सुई 3 से ही उतना नीचे दिखाई देती है। कंसेप्ट यही है। 3 को हम बेस मान लेते हैं, 3 और 9 को हम बेस मान लेते हैं। जो सुई 3 और 9 से जितना ऊपर होगी, जो सुई 3 और 9 से जितना ऊपर होगी, वो सुई पानी में 3 और 9 से उतना ही नीचे दिखाई देती है। यदि जो सुई 2 पर है तो 3 से 1 खाना ऊपर है, तो वो सुई पानी में 3 से 1 खाना नीचे दिखाई देगी। मतलब जो सुई 2 पर होगी वो सुई हमें पानी में कहाँ पर दिखाई देगी, 4 पर दिखाई देगी। जो सुई 1 पर होगी वो हमें पानी में कहाँ पर दिखाई देगी, तो 3 को हम बेस मानते हैं, 3 से 2 खाने ऊपर हैं। जो सुई 1 पर है तो 3 से कितने खाने ऊपर हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि 3 से सर 2 खाने ऊपर की बात हो रही है। तो ये सुई जो 1 पर है ना, वो 3 से 2 खाने नीचे दिखाई देगी, इसका मतलब 5 पर दिखाई देगी। इसका मतलब हमें कहाँ पर दिखाई देगी, इसका मतलब हमें 5 पर दिखाई देगी। जो सुई 1 पर है वो हमें 5 पर दिखाई देगी। यदि हम आपसे कहते हैं कि जो सुई 12 पर है वो आपको कहाँ पर दिखाई देगी, जो सुई 12 पर है वो आपको कहाँ पर दिखाई देगी, तो आप बोलेंगे सर जो सुई 12 पर है ना वो हमें 6 पर दिखाई देगी। क्यों, क्योंकि यदि हम 3 से देखें, 3 या 9 को बेस मानिए, यदि हम 3 को बेस मानते हैं तो 1 2 3 खाने ऊपर है, तो 3 से 3 खाने नीचे जाएंगे, 1 2 3, तो इसका मतलब 6 पर दिखाई देगी। तो 2 वाली सुई हमें दिखाई देगी पानी में 4 पर, और 4 वाली सुई हमें पानी में दिखाई देगी 2 पर। 1 वाली सुई, जो सुई 1 पर है वो सुई पानी में हमें कहाँ पर दिखाई देगी, 5 पर, और 5 वाली सुई हमें दिखाई देगी 1 पर। जो सुई 12 पर है, घड़ी में जो सुई 12 पर है वो सुई पानी में हमें दिखाई देगी 6 पर, और 6 वाली सुई दिखाई देगी हमें 12 पे। जो सुई 11 पर होगी ना, जो सुई 11 पर होगी वो सुई हमें पानी में कहाँ पर दिखाई देगी, वो सुई हमें पानी में 7 पर दिखाई देगी। क्योंकि 9 से कितने खाने ऊपर है, 11 पर है सुई ना, तो 9 से 2 खाने ऊपर है ना, तो जो सुई 9 से जितना ऊपर होती है वो सुई 9 से उतना ही नीचे दिखाई देती है। यहाँ पर 1 2 खाने ऊपर है सुई, तो 9 से 2 खाने नीचे आएंगे, 7 पर आ जाएंगे। तो जो सुई 11 पर है वो सुई आपको पानी में 7 पर दिखाई देगी, और 7 वाली सुई आपको 11 पर दिखाई देगी। जो सुई 10 पर होगी,
जो सुई 10 पर होगी वो आपको कहाँ पर दिखाई देगी, वो आपको पानी में 8 पर दिखाई देगी। जो सुई 10 पर होगी आपको पानी में 8 पर दिखाई देगी और 8 वाली सुई आपको 10 पे दिखाई देगी, ठीक है। जो सुई 9 पर होगी ना वो आपको 9 पर ही दिखाई देगी, 3 वाली सुई 3 पर ही दिखाई देगी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सर जो सुई 2 पर है पानी में हमें 4 पर दिखाई दे रही है, 4 वाली सुई 2 पर दिखाई देगी। जो सुई 1 पर होगी वो हमें पानी में 5 पर दिखाई देगी, 5 वाली सुई हमें 1 पर दिखाई देगी। जो सुई 12 पर होगी वो हमें पानी में 6 पर दिखाई देगी, 6 वाली सुई हमें 12 पर दिखाई देगी। जो सुई 11 पर होगी हमें 7 पर दिखाई देगी, 7 वाली सुई हमें 11 पर दिखाई देगी। जो सुई 10 पर होगी हमें 8 पर दिखाई देगी और 8 वाली सुई हमें 10 पर दिखाई देगी। जो सुई 9 पर होगी सर 9 पर ही दिखाई देगी। जो सुई 3 पर होगी वो 3 पर ही दिखाई देगी, क्योंकि हम घड़ी को हॉरिजॉन्टली कट कर दे रहे हैं, 36 कट लगा रहे हैं बीचों बीच से, है ना। तो यहां पर कंसेप्ट बनता है कि सर जो सुई 2 पर होगी ना, सर जो सुई 2 पर होगी हमें 4 पर दिखाई देगी और 4 वाली सुई हमें कहां पर दिखाई देगी, 4 वाली सुई हमें 2 पर दिखाई देगी। जो सुई 1 पर होगी वो हमें 5 पर दिखाई देगी और 5 वाली सुई हमें कहां पर दिखाई देगी, 1 पर। जो सुई 12 पर होगी ना, जो सुई 12 पर होगी हमें दिखेगी 6 पर और 6 वाली सुई दिखेगी हमें 12 पर। ये कंसेप्ट है, याद रखिएगा। जो सुई 11 पर होगी ना वो हमें कहां पर दिखाई देगी, वो हमें 7 पर दिखाई देगी और 7 वाली सुई हमें दिखाई देगी 11 पर। जो सुई 10 पर होगी ना, जो सुई 10 पर होगी हमें दिखाई देगी 8 पे और 8 वाली सुई दिखाई देगी हमें 10 पे। जो सुई 9 पर होगी ना हमें 9 पर ही दिखाई देगी। जो सुई 9 पर होगी हमें 9 पर ही दिखाई देगी। जो सुई 3 पर होगी हमें पानी में 3 पर ही दिखाई देगी। आपको ये कंसेप्ट ध्यान रखने हैं कि 2 वाली सुई 4 पर, 4 वाली सुई 2 पर, सर 1 वाली सुई 5 पर, 5 वाली सुई 1 पर, सर 12 वाली सुई 6 पर, 6 वाली सुई 12 पर, सर 11 वाली सुई 7 पर दिखाई देगी, 7 वाली 11 पर, सर 10 वाली सुई 8 पर दिखाई देगी, 8 वाली सुई 10 पर, 9 वाली सुई 9 पर ही दिखाई देगी, 3 वाली सुई 3 पर ही दिखाई देगी वाटर में, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। लेकिन हम एग्ज़ाम में ऐसे तो करेंगे नहीं, तो हम एग्ज़ाम में कैसे करेंगे, यदि सवाल एग्ज़ाम में बन जाए तो हम कैसे करेंगे। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं और आपको यही कंसेप्ट यूज़ करके आपको आंसर्स देने हैं, ठीक है। आपको यही कंसेप्ट यूज़ करके आपको आंसर्स देने हैं। जी हाँ, देखिएगा ध्यान से आप सभी लोग। 12, 6, 9, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और इस समय इस घड़ी में सपोज दैट 8 बज रहे हैं, ठीक है। इस समय इस घड़ी में क्या बज रहा है, टाइम 8 बज रहा है, ठीक है। इस समय घड़ी में 8 बज रहे हैं और यदि इस घड़ी को हम पानी में देखते हैं, यदि इस घड़ी को हम पानी में देखते हैं तो हमें क्या समय दिखाई देगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको आंसर कैसे देने हैं, और आपको आंसर्स कैसे देने हैं, अब आपको आंसर्स कैसे देने हैं, आपको बेसिक कंसेप्ट का यूज़ करके आंसर्स देने हैं। इसी घड़ी को हम पानी में बना देते हैं। ये 12, ये 3, ये 9, ये 6, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, है ना। आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई एक घड़ी है जिसमें 8 बज रहे हैं। यदि हम इस घड़ी को पानी में देखते हैं, यदि इस घड़ी को हम पानी में देखते हैं तो हमें क्या समय दिखाई देगा, हमें क्या समय दिखाई देगा। आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको आंसर्स देने होते हैं। तो बताइए आप बेसिक कंसेप्ट का यूज़ करके कि वास्तव में हमारे इस प्रश्न का आंसर्स क्या होगा। यदि किसी घड़ी में 8 बज रहे हैं, यदि उस घड़ी को हम पानी में देखेंगे तो हमें क्या समय दिखाई देगा। ये पानी है और आपको आंसर देने हैं। दीजिए आप सभी लोग आंसर परफेक्ट तरीके से बेसिक कंसेप्ट का यूज़ करके। चलिए, तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। यदि घड़ी में 8 बज रहे हैं, मैंने क्या बोला, मैंने आपसे यही बोला ना कि घड़ी को हम बीच से वर्टिकली कट कर देते हैं
और जो सुई 3 और 9 से जितना ऊपर होती है वो पानी में आपको 3 और 9 से उतना ही नीचे दिखाई देती है। और आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि जो सुई 12 पर है ना वो 3 से 3 खाने ऊपर है, 3 से 3 खाने ऊपर है। तो हम 12 पर जो सुई है वो 3 से 3 खाने नीचे चली आएगी पानी में। तो जो सुई 12 पर है ना, जो सुई 12 पर है वो हमें दिखाई देगी 6 पर। तो जो सुई 12 पर है वो 6 पर दिखाई देगी। कन्फर्म है? जी हाँ, कन्फर्म है सर कि जो सुई 12 पर है वो हमें 6 पर दिखाई देगी। बहुत बढ़िया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सर जो सुई 8 पर है वो कहाँ पर दिखाई देगी? सर जो सुई 8 पर है वो कहाँ पर दिखाई देगी? तो आपने देखा कि सर यहाँ पर एक खाने नीचे है। जो सुई 9 पर है ना, जो सुई 9 पर है वो 9 पर ही रहेगी, जो सुई 3 पर है वो 3 पर ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर छोटी सुई तो 8 पर है, तो एक खाने नीचे है, 9 से एक खाने नीचे है, तो पानी में ये सुई जो है 9 से एक खाने ऊपर चली जाएगी। तो जो सुई 8 पर है ना वो आपको कहाँ पर दिखाई देगी? 10 पर दिखाई देगी। वो आपको 10 पर दिखाई देगी। तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? 10:30 होगा। होगा कि नहीं होगा? आंसर होगा 10:30। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो क्या ये बातें संभव है कि सर आपने कहा कि जो सुई 12 पर होगी पानी में 6 पर दिखाई देगी? बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने घड़ी को हॉरिजॉन्टली कट कर दिया और जो सुई 12 पर है पानी में हमें 6 पर दिखाई देगी, जो सुई 8 पर है पानी में हमें 10 पर दिखाई देगी। जो सुई 8 पर है वो हमें पानी में 10 पर दिखाई देगी, क्योंकि जो सुई 9 से जितना नीचे है, जो सुई 9 से जितना नीचे है वो सुई 9 से उतना ही ऊपर होगी। 9 से एक खाने नीचे है सुई घंटे की, तो 9 से एक खाने ऊपर चले जाएगी घंटे की सुई। तो जो सुई 8 पर है वो आपको 10 पर दिखाई देगी और जो मिनट की सुई 12 पर है वो आपको 6 पर दिखाई देगी। तो आंसर क्या होगा? घंटे की सुई 10 पर हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जो सुई 6 पर है तो 100% 6 का मतलब होता है 30 मिनट। तो 100% किसी न किसी 2 नंबर्स के बीच में ये छोटी सुई होगी। क्यों? 10:30 या 9:30 या 11:30, क्योंकि जो बड़ी सुई है ना वो 6 पर है। अब सवाल ये उठता है सर कि जो बड़ी सुई है, जो बड़ी सुई है वो तो 6 पर आ गई, जो छोटी सुई है वो 10 पर चली जाएगी, क्योंकि जो सुई 8 पर वो 10 पर दिखाई देती है, तो 8 वाली सुई चली गई 10 पर। जो सुई 12 पर है वो आपको 6 पर दिखाई देगी। तो यहाँ पर जो छोटी सुई है 10 पर चली जाएगी, बड़ी सुई 6 पर चली जाएगी। तो आंसर आपका 10:30 होगा। आंसर क्या होगा? 10:30। लेकिन हमारा आपसे क्वेश्चन है कि यदि घड़ी में 8 बज रहे हैं, यदि घड़ी में 8 बज रहे हैं, यदि हम इसको पानी में देखते हैं तो सर पानी में हमें 10:30 दिखाई देता है। लेकिन हम आपसे क्वेश्चन यही करना चाहते हैं प्यारे बच्चे कि जो सुई 12 पर है आपको 6 पर दिखाई दे रही है, और देगी भी, क्योंकि जो सुई 8 पर है वो 10 पर चली जाएगी, क्योंकि जो सुई 9 से जितना नीचे होती है पानी में वो सुई 9 से उतना ही ऊपर दिखाई देती है। तो आपने देखा कि सर जो छोटी सुई है 10 पे चली जाएगी, और जो बड़ी सुई 12 पर है वो आपको पानी में 6 पर दिखाई देगी, तो बड़ी सुई 6 पर चली आएगी। तो आपने देखा कि सर इस प्रकार से घड़ी में 10:30 बजेंगे। लेकिन मेरे दोस्त जो सुई 8 पर है वो 10 पर चली गई, 10 और 11 के बीच में जाना चाहिए ना, तब जाके 10:30 बजता है। लेकिन ये तो परफेक्ट 10 बजे, यानी ये तो परफेक्ट 10 पे गई है। तो क्या ये प्रैक्टिकली संभव है क्या कि छोटी सुई एग्जैक्ट 10 पे हो और बड़ी सुई 6 पर? संभव है क्या? क्या घड़ी में 10:30 ऐसे बजता है क्या? नहीं बजता है ना, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं यदि घड़ी में 10:30 बजाएंगे, आप घड़ी में जब आप 10:30 बजाएंगे तो आप सभी लोग जानते हैं कभी संभव ही नहीं है कि छोटी सुई 10 पर ही रहे और बड़ी सुई 6 पर रहे, है ना। तो आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर घड़ी में हम बजा देते हैं 10:30। तो क्या ये कभी संभव है क्या कि जो सुई 8 पर है वो 10 पर जाएगी? ठीक है, लेकिन यदि हम बड़ी सुई को 6 पर लाते हैं ना, तो छोटी जो सुई है वो परफेक्ट एग्जैक्ट 10 पे नहीं है, वो 10 से थोड़ा आगे है, 10 और 11 के ठीक बीचों बीच में है, 10 और 11 के ठीक बीचों बीच में है, एग्जैक्ट 10 पे नहीं है। लेकिन मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, यदि हम इस नंबर्स को हटा देते हैं, यदि हम इन सभी नंबर्स को हटा देते हैं, क्योंकि हम नंबर्स वाली घड़ी की बात नहीं करते हैं, हम पॉइंटिंग घड़ी की बात करते हैं। यदि हम इस नंबर्स को हटा देते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर आंसर्स तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि घड़ी में 10:30 बज रहे हैं, है ना।
आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि घड़ी में इस समय 10:30 बज रहे हैं, क्योंकि घड़ी में 9:30 कुछ इस प्रकार से बजता जब ये छोटी सुई ऐसे होती है ना, तब 9:30 बजते। लेकिन ये सुई ऐसा फील हो रहा है कि 10:30 बज रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा होगा कि सर इस घड़ी में 10:30 बज रहे हैं। तो प्यारे बच्चे, यदि किसी घड़ी में 8 बज रहे हैं, यदि हम आपसे कहते हैं कि इसका वाटर इमेज क्या होगा, तो 10:30 होगा। लेकिन आप ये भी तो कह सकते हैं कि सर यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि 9:30 बज रहा है। तो जब आंसर नहीं मैच करेगा आपका, तो आप 1 घंटे इसमें से कम करके अपना आंसर देंगे, तब आंसर क्या होगा, तब आपका आंसर होना चाहिए सर 9:30। तो याद रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन आते हैं वाटर इमेज का, तो हम इस प्रकार से कंसेप्चुअल अपना आंसर देते हैं कि सर जो सुई 8 पर है वो 10 पर दिखाई देगी, जो सुई 12 पर है हमें 6 पर दिखाई देगी। तो यदि घड़ी में 8 बज रहे हैं तो यहाँ पर बड़ी सुई 6 पर, तो इसका मतलब 30 मिनट, जो सुई 8 पर है वो 10 पर दिखाई देगी। तो आंसर 10:30 होना चाहिए, क्योंकि हम नंबरिंग वाली घड़ी की बात नहीं करते, हम बात करते हैं पॉइंटिंग वाली घड़ी की। तो आपको ऐसा फील होगा कि सर यहाँ पर 10:30 बज रहा है ना, 10:30 बज रहा है। तो हम अपना आंसर 10:30 देंगे, 10:30 आंसर होगा। यदि आपके एग्जाम के ऑप्शंस में 10:30 नहीं होगा, तो हम 1 घंटे कम करके अपना आंसर देते हैं, तो हमारा आंसर होगा 9:30। याद रखिएगा 10:30 हमारा आंसर होगा। यदि ये ऑप्शन में नहीं होगा तो हम 1 घंटे कम करके अपना आंसर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 घंटे कम करके अपना आंसर देंगे। लेकिन यदि हम बात करें कि सर प्रेफरेंस किसको देंगे, यदि दोनों ऑप्शन में हो, यदि पेपर में 10:30 हो और 9:30 हो, तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे। तो पेपर में आपका टारगेट यही होना चाहिए कि सर हम आंसर देंगे 10:30। आपका टारगेट यही होना चाहिए, आपका टारगेट यही होना चाहिए एग्ज़ाम के लिए। यदि ऑप्शन में नहीं होता है फिर हम 9:30 अपना आंसर देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा ये कंसेप्ट। अब हमारा आप सभी से दूसरा क्वेश्चन है कि प्यारे बच्चे, यदि घड़ी में 8:20 हो रहे हैं, यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हैं और आपको बेसिक कंसेप्ट का यूज़ करके आंसर्स देने हैं, आपको बेसिक कंसेप्ट का यूज़ करके आंसर्स देने हैं। यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहा है और आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसका वाटर इमेज क्या बनेगा। यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हैं, यदि हम इसको वाटर में देखें तो हमें क्या समय दिखाई देगा। आपको बेसिक कंसेप्ट का यूज़ करने हैं, है ना, आपको बेसिक कंसेप्ट से आंसर्स देने हैं। दीजिए, यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हैं, यदि हम इसको वाटर में देखें तो हमें क्या समय दिखाई देगा। आपको बेसिक कंसेप्ट का यूज़ करके आंसर देने हैं। दीजिए आप सभी लोग आंसर, है ना। तब तक हम यहाँ पर फिगर बना देते हैं। ये घड़ी है, 2 घड़ी कुछ इस प्रकार से है ना, 2 घड़ियाँ कुछ इस प्रकार से हैं। चलिए, आपको बेसिक कंसेप्ट का यूज़ करके आंसर्स देने हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप सभी लोग देखिएगा ध्यान से, ये 12, ये हो गया 6, ये हो गया 9, ये हो गया 3, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4 और ये 6 है, ये 5 है, ये 7 है, ये आपका 8, 9, 10 कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम पानी बना देते हैं, क्योंकि ये जो घड़ी है ना पानी में है ना। ये घड़ी कहाँ पर है, ये घड़ी पानी में है। तो आपको आंसर्स देने हैं, दीजिए आप सभी लोग आंसर जल्दी जल्दी। चलिए, अब हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों का आंसर आ गया होगा। अब आप सभी लोग अपना आंसर मैच करिएगा। देखिए ध्यान से,
चलिए देखते हैं यहां पर घड़ी में टाइम क्या हो रहा है। आप सभी लोग जानते हैं घड़ी में 8:20 हो रहा है। तो 8:20 कैसे बजता है घड़ी में कि जो बड़ी सुई होगी ना, जो बड़ी सुई होगी वो आपको कहां पर दिखाई देगी, वो आपको दिखाई देगी सर 4 पे, और जो छोटी सुई होगी ना वो 8 और 9 के बीच में होगी, लेकिन 8 के करीब होगी। तो घड़ी में 8:20 होगा। इस समय घड़ी में क्या समय हो रहा है, 8:20। और आपसे सवाल पूछा गया है कि सर इसको हम पानी में जब देखेंगे तो हमें क्या समय दिखाई देगा। तो सबसे पहले मैंने आपको परफेक्ट तरीका बताया है कि हम बेस मानते हैं, 3 और 9 को हम बेस मान लेते हैं और घड़ी को हम वर्टिकली बीचों बीच से कट कर देते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि जो सुई 4 पर है ना, जो सुई 4 पर है वो आपको पानी में कहां पर दिखाई देगी, 2 पर दिखाई देगी। चलिए तो हम बड़ी सुई को 2 पर रख देते हैं, है ना। जो सुई 4 पर है वो सुई पानी में आपको 2 पर दिखाई देगी, तो जो सुई 4 पर है हम उसको 2 पर रख देंगे तो पानी में वो 2 पर दिखाई देगी। लेकिन यदि हम छोटी सुई की बात करें तो छोटी सुई 8 और 9 के बीच में है। यदि छोटी सुई 8 पर होती तो हमें 10 पर दिखाई देती, यदि छोटी सुई 9 पर होती तो हमें 9 पर ही दिखाई देती। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि जो सुई 8 पर होती वो हमें दिखती 10 पर, जो सुई 9 पर होती हमें 9 पर ही दिखती, लेकिन 8 और 9 के बीच में है तो छोटी सुई 9 और 10 के बीच में दिखाई देगी। छोटी सुई 9 और 10 के बीच में दिखाई देगी। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 9 से जो सुई जितनी दूर होती है वो सुई पानी में 9 से उतनी ही दूर दिखाई देती है। तो जो छोटी सुई है वो 8 के करीब है, 9 से दूर है। उसी प्रकार से ये जो छोटी सुई है आपको पानी में 9 और 10 के बीच में दिखाई देगी, लेकिन 10 के करीब दिखाई देगी। 9 के करीब नहीं दिखाई देगी, वो आपको दिखाई देगी 10 के करीब, क्योंकि जो छोटी सुई है वो घड़ी में 8 के करीब है। 8 और 9 के बीच में है लेकिन 8 के करीब है। तो उसी प्रकार से जो छोटी सुई है 9 और 10 के बीच में होगी। जो छोटी सुई है 9 और 10 के बीच में होगी, लेकिन वो 10 के करीब होगी, क्योंकि यहाँ पर छोटी सुई 8 के करीब है। तो अब आपने देखा कि सर जो सुई 4 पर थी वो हमें 2 पर दिखाई देगी, जो सुई 8 और 9 के बीच में है वो 9 और 10 के बीच में दिखाई देगी, लेकिन 10 के करीब होगी। तो क्या ये प्रैक्टिकली संभव है क्या? तो आप आंसर क्या देंगे? अब आंसर आप देंगे सर 9:10 देंगे या 10:10 अपना आंसर देंगे। आप हमें बताइए आप अपना आंसर क्या देने वाले हैं? 9:10 अपना आंसर देंगे या 10:10 आप अपना आंसर देंगे? क्योंकि जो छोटी सुई है ना वो 10 के करीब है, 9 और 10 के बीच में है लेकिन 10 के करीब है। तो मुझे एक बात बता दीजिए, क्या ये प्रैक्टिकली संभव है? यदि 9:10 भी होगा तो घड़ी में क्या कभी 9:10 ऐसे होता है क्या? यदि हम घड़ी में 9:10 बजाते हैं, देखिएगा ध्यान से आप सभी लोग, यदि घड़ी में 9:10 की जब हम बात करते हैं तो आपने देखा कि सर यहाँ पर घड़ी में 9:10 हो रहे हैं, लेकिन जो छोटी सुई है ना वो एग्जैक्ट 10 पे नहीं है, वो 9 और 10 के बीच में है, लेकिन 9 के करीब है ना। तो यहाँ पर तो फिगर कुछ इस प्रकार से बन रहा है कि सर छोटी सुई 10 के करीब है, और इसमें रियल जो फैक्ट होता है वो छोटी सुई 9 के करीब होती है ना। तो यदि आप इसको 10 के करीब लेकर भी जाते हैं तो आपने देखा कि सर ये 10 के करीब कभी संभव ही नहीं है ना। यदि आप छोटी सुई, यदि हम बड़ी सुई की बात करें, बड़ी सुई को 2 पर रखते हैं तो वो 10 से आगे चली जाएगी छोटी सुई, है ना। तो यहाँ पर तब तो ऐसा हो सकता है कि सर आंसर हम 10:10 दें या 9:10 दें। अब सवाल ये उठता है कि हम सर आंसर 9:10 दें या 10:10 दें, क्योंकि यहाँ पर फील तो ऐसा हो रहा है सर 2 का मतलब होता है 10 मिनट और 9 और 10 के बीच में छोटी सुई है, तो आंसर होगा 9:10। लेकिन यदि हम प्रैक्टिकली बात करें तो छोटी सुई 10 के करीब है सर, तो 9:10 नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो हम आंसर अपना 10:10 दें क्या? तो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि ये जो छोटी सुई है 10 के करीब है ना। 10:10 समय होता तो छोटी सुई 10 से आगे जाती। तो आप सभी को ध्यान रखना है, हम सभी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर पॉइंटिंग घड़ी की बात होती है। यदि हम नंबर्स को हटा देते हैं, और आपसे फिर हम प्रश्न पूछते हैं कि प्यारे बच्चे बताइए इस समय घड़ी में टाइम क्या हो रहा है, तो आप अपना आंसर क्या देंगे?
यदि हम कुछ इस प्रकार से फिगर ड्रा करते हैं और आपसे प्रश्न पूछते हैं कि प्यारे बच्चे इस समय घड़ी में क्या समय दिखाई दे रहा है, यदि हम सभी नंबर्स को हटा दें और आप सभी से क्वेश्चन करें कि प्यारे बच्चे बताइए इस समय घड़ी में क्या समय हो रहा है, तो आप सभी का आंसर होगा सर 10:10 हो रहा है। मेरे ख्याल से सभी बच्चों का आंसर यही होगा कि सर 10:10। सभी बच्चों का आंसर यही होगा सर घड़ी में इस समय 10:10 हो रहे हैं। और अगर आप ये आंसर्स देते हैं कि सर घड़ी में इस समय 10:10 हो रहे हैं, तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। लेकिन जब आपको ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो हम अपना आंसर 9:10 भी दे सकते हैं, है ना। और हम प्रेफरेंस की जब बात करें, यदि हम प्रेफरेंस की बात करें तो टारगेट आपका यही होना चाहिए, टारगेट आपके एग्ज़ाम का यही होना चाहिए, ठीक है। आपको एग्जाम में टारगेट यही करना है, आंसर आपको 10:10 देना है। जब ऑप्शन में 10:10 नहीं होगा तो हम आंसर अपना 1 घंटे कम करके देते हैं, हम अपना 1 घंटे कम करके अपना आंसर्स देते हैं, ठीक है। 1 घंटे कम करके हम अपना आंसर्स देते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा 9:10। तो याद रखिएगा कि हम आंसर देंगे 10:10, लेकिन ऑप्शन में 10:10 नहीं होगा तो हम अपना आंसर 1 घंटे कम करके देंगे 9:10। यदि ऑप्शन में 10:10, 9:10 दोनों होगा तो हम प्रेफरेंस के लेवल पे 10:10 को टिक करेंगे, 9:10 को टिक नहीं करेंगे। यदि इन दोनों ऑप्शंस में से 10:10 नहीं होगा तो हम अपना आंसर 9:10 देंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। इसे बोलते हैं बेसिक कंसेप्ट, है ना। इसे क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं बेसिक कंसेप्ट, आपको याद रखने हैं। इसी कंसेप्ट का यूज़ करके हम अपना आंसर्स देते हैं, इसको हम कहते हैं बेसिक कंसेप्ट, है ना। लेकिन एग्ज़ाम में क्या हम इस तरह से करेंगे, अब सवाल ये उठता है सर तो एग्ज़ाम का मेथड क्या होगा, हम एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, ऐसे तो बहुत ही टाइम लगेगा। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो आप सभी को याद रखने हैं एग्ज़ाम का मेथड। तो सवाल ये उठता है सर एग्ज़ाम मेथड क्या है, तो आप सभी नोट करिएगा। हम पढ़ रहे हैं रिलेटेड टू इमेज, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं रिलेटेड टू इमेज, हम रिलेटेड टू इमेज पढ़ रहे हैं। और इमेज में आपको याद रखने हैं, हमने पहला क्या पढ़ा था भाई, हमने पढ़ा था पहला मिरर इमेज, हमने पढ़ा था पहला मिरर इमेज, मिरर इमेज। और मिरर इमेज में हमने आपको क्या बताया, जब भी मिरर इमेज या वर्टिकल इमेज या वर्टिकल इमेज, मिरर इमेज को हम वर्टिकल इमेज भी कहते हैं, इसका क्वेश्चन आता है तो हमेशा हम क्या करते हैं, तो हम अपना आंसर्स हमेशा 12 घंटे या 11 घंटे 60 मिनट से घटा के अपना आंसर देते हैं, है ना, हम अपना आंसर्स देते हैं। और दूसरा वाटर इमेज, वाटर इमेज, वाटर इमेज, इसी को हम हॉरिजॉन्टल इमेज भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल इमेज भी कहते हैं, ठीक है। तो हम 18 घंटे 30 मिनट या 17:90 से घटा के अपना आंसर देते हैं, ठीक है। 17 घंटे 90 मिनट से घटा के अपना आंसर देते हैं। तो आपको याद रखने हैं कि जब मिरर इमेज की बात होगी तो हम 12 घंटे या 11 घंटे 60 मिनट से घटा के अपना आंसर देंगे। जब वाटर इमेज या हॉरिजॉन्टल इमेज की बात होती है तो हम अपना आंसर 18 घंटे 30 मिनट या 17 घंटे 90 मिनट से घटा के अपना आंसर देते हैं। यदि हम आपसे कहते हैं कि किसी घड़ी में 11 बज रहे हैं, इसका मिरर इमेज टाइम क्या होगा, इसका मिरर इमेज टाइम क्या होगा, है ना। तो आपको आंसर्स देने हैं 12 घंटे या 11 घंटे 60 मिनट। तो आपको यदि किसी घड़ी में 11 बज रहे हैं, आपको मिरर इमेज टाइम पूछता है, आपसे एग्जाम में मिरर इमेज टाइम पूछता है, इसका मिरर इमेज क्या होगा। यदि यही मिरर आपका क्षैतिज हो, यदि यही मिरर आपका क्षैतिज हो तो आपसे पूछता है कि वाटर इमेज क्या होगा, है ना। तो आपसे क्या पूछता है, आपसे पूछता है वाटर इमेज क्या होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मिरर इमेज और वाटर इमेज कुछ अलग अलग नहीं होता है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि यदि किसी घड़ी में 11 बज रहे हैं, यदि किसी घड़ी में 11 बज रहे हैं उसका मिरर इमेज टाइम क्या होगा। यदि मिरर आपका क्षैतिज हो, मिरर आपका क्या हो, क्षैतिज हो, तो याद रखिएगा मिरर इमेज और वाटर इमेज कुछ अलग अलग नहीं होता है, सिर्फ
आपको ध्यान रखने हैं। यदि मिरर आपका वर्टिकल होगा तो आपको 12 घंटे या 11 घंटे 60 मिनट से घटा के आंसर्स देने हैं। यदि यही मिरर आपका हॉरिजॉन्टल हो, यही मिरर आपका हॉरिजॉन्टल हो तो वो भी आपका वाटर इमेज का काम करने लगता है। यदि यही मिरर आपका हॉरिजॉन्टल हो, क्षैतिज हो, तो यही मिरर इमेज वाटर इमेज का काम करने लगता है। तब हम अपना आंसर 18 घंटे 30 मिनट या 17 घंटे 90 मिनट से घटा के देते हैं। तो मिरर आपका वर्टिकल होगा तो मिरर इमेज पूछ लेता है, मिरर आपका हॉरिजॉन्टल होगा तो वाटर इमेज पूछता है। अच्छा, वर्टिकल इमेज को हम हिंदी में ऊर्ध्वाधर इमेज भी कहते हैं। वर्टिकल इमेज को हम ऊर्ध्वाधर इमेज कहते हैं, हॉरिजॉन्टल इमेज को हम बोलते हैं क्षैतिज, है ना। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज, वर्टिकल का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि यदि किसी घड़ी में 11 बज रहे हैं उसका दर्पण इमेज क्या बनेगा, है ना। या कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बनता है कि किसी घड़ी में 11 बज रहे हैं उसका मिरर इमेज टाइम क्या होगा यदि दर्पण क्षैतिज हो। कितना जबरदस्त तरीका है क्वेश्चन पूछने का कि किसी घड़ी में 11 बज रहे हैं, इसका मिरर इमेज टाइम क्या होगा। तो आप जानते हैं 12 घंटे या 11 घंटे 60 मिनट से घटा के अपना आंसर्स देंगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब क्वेश्चन पूछता है किसी घड़ी में 11 बज रहे हैं, इसका मिरर इमेज टाइम क्या होगा यदि दर्पण क्षैतिज हो। अब दर्पण क्षैतिज है, वर्ड यूज किया मिरर इमेज, दर्पण इमेज, है ना, लेकिन बात कर दिया क्षैतिज का। तो जब मिरर आपका वर्टिकल होता है, ऊर्ध्वाधर होता है, तो मिरर इमेज पूछता है और मिरर इमेज के लिए 12 घंटे या 11 घंटे 60 मिनट से घटा के अपना आंसर्स देते हैं। जब हमसे मिरर इमेज का वर्ड यूज करता है लेकिन क्षैतिज बोल देता है कि दर्पण क्षैतिज है, दर्पण हॉरिजॉन्टल है, तो वही मिरर इमेज वाटर इमेज का काम करने लगता है। तब हम अपना आंसर 18 घंटे 30 मिनट या 17 घंटे 90 मिनट से घटा के देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आपको सिर्फ यही की पॉइंट याद रखने हैं, आपको यही कंसेप्ट याद रखने हैं कि जब भी मिरर इमेज की बात होगी और मिरर यदि वर्टिकल होगा तो 12 घंटे या 11 घंटे 60 मिनट से घटा के अपना आंसर्स देते हैं। यदि वाटर इमेज की बात करेगा, यदि हॉरिजॉन्टल इमेज की बात करेगा, तब हम अपना आंसर 18 घंटे 30 मिनट या 17 घंटे 90 मिनट से घटा के देंगे। मिरर आपका हॉरिजॉन्टल होगा तो हर हाल में 18 घंटे 30 मिनट या 17 घंटे 90 मिनट से घटा के अपना आंसर्स देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा और एग्जाम में हम इन्हीं ट्रिक का यूज करके देखते ही विदाउट पेन एंड पेपर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कि क्या क्वेश्चन हम जल्दी से कर पाते हैं, है ना। तो आइए कुछ क्वेश्चन लिखिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन लिखिएगा कि यदि किसी घड़ी में 2:10 हो रहे हैं, यदि किसी घड़ी में 2:10 हो रहे हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि किसी घड़ी में 2:10 हो रहे हैं, इसका वाटर इमेज क्या बनेगा। यदि किसी घड़ी में 8:15 हो रहे हैं, यदि किसी घड़ी में 8:15 हो रहे हैं, इसका वाटर इमेज क्या बनेगा। किसी घड़ी में 10:25 हो रहे हैं, इसका वाटर इमेज क्या बनेगा। यदि किसी घड़ी में 1:50 हो रहे हैं, यदि किसी घड़ी में 1:50 हो रहे हैं, इसका वाटर इमेज क्या बनेगा। यदि किसी घड़ी में 10:40 हो रहे हैं, इसका वाटर इमेज क्या बनेगा। यदि किसी घड़ी में 20:20 हो रहे हैं, इसका वाटर इमेज क्या बनेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में 21:50 हो रहे हैं, इसका वाटर इमेज क्या बनेगा। यदि किसी घड़ी में 2:15 सही 3/13 हो रहे हैं, 15 सही 3/13 हो रहे हैं, इसका वाटर इमेज क्या बनेगा। यदि किसी घड़ी में 2:50 सही, यदि किसी घड़ी में 2:50 सही 3/7 हो रहे हैं, इसको हम वाटर में देखें तो क्या समय दिखाई देगा। यदि किसी घड़ी में 12:30 हो रहे हैं, इसको हम वाटर में देखें तो क्या समय दिखाई देगा। यदि किसी घड़ी में 21:50 हो रहे हैं, इसको हम वाटर में देखें तो क्या समय दिखाई देगा। इतने सारे क्वेश्चन हैं, आपको बताने हैं, जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन, 5th, 6th, 7, 8, 9, 10 और ये 11 क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। तो देखिएगा, सबसे पहले
सॉल्यूशन। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है कि सर किसी घड़ी में 2:10 हो रहे हैं, इसका आपको पूछा गया है कि 2:10 हो रहे हैं, इसका वाटर इमेज क्या बनेगा। आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको 18 घंटे 30 मिनट से घटा के अपना आंसर्स देना है। ठीक है, अपना आंसर देना है। तो क्या आंसर होगा, 18 में से 2 जाएगा 16 होगा, 30 में से 10 जाएगा क्या होगा 20 होगा। तो 16:20, जिसका मतलब क्या होता है 4:20 होता है। ठीक है, आइए हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में 8:15 हो रहे हैं तो आपको क्या करने हैं, 18 घंटे 30 मिनट से 8:15 को घटाने हैं, है ना। तो 30 में से 15 जाएगा 15 होगा, और 18 में से 8 जाएगा तो होगा 10। तो आंसर आपका आ जाएगा 10:15। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में 10:25 हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी घड़ी में 10:25 हो रहे हैं तो 18 घंटे 30 मिनट से हम 10:25 को घटा देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो 30 में से 25 जाएगा तो होगा 5, है ना, और 18 में से 10 जाएगा तो होगा 8, तो 8:05 होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 4th नंबर का क्वेश्चन क्या है, यदि किसी घड़ी में 1:50 हो रहे हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, 18 घंटे 30 मिनट और 17 घंटे 90 मिनट। कब हम 17 घंटे 90 से घटाएंगे, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक घड़ी है जिसमें 1:50 हो रहे हैं। 1 क्या हो रहा है 50 मिनट हो रहा है। यदि क्वेश्चन में मिनट का जो टाइम है 30 से ज़्यादा हो, यदि क्वेश्चन में मिनट का जो टाइम है वो 30 से ज़्यादा हो, तो आपको 17:90 से घटाना है ना। तो हम क्या करेंगे, 17:90 से हम घटाएंगे 1:50 को। तो 90 में से 50 जाएगा तो होगा 40, है ना, और यहाँ पर 17 में से 1 जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो 16 यानी 16:40। तो यहाँ पर 16 का मतलब होता है 4:40। ठीक है, 16:40 का मतलब होता है 4:40। तो आपका आंसर होगा 4:40। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा। पांचवा क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में 10:40 हो रहे हैं। अब 40 मिनट का मतलब क्या है, 40 मिनट का मतलब है कि 30 से बड़ा है फिगर, तो आपको 17:90 से घटाने हैं, है ना। 10:40 आप घटा देंगे तो 90 में से 40 जाएगा तो आंसर क्या होगा, तो 50 होगा, और 17 में से 10 जाएगा तो होगा 7, तो 7:50 होगा आंसर। ठीक है, 7:50 होगा। 6 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए 6 नंबर के क्वेश्चन पे, यदि किसी घड़ी में 20:20 हो रही, इसका मतलब क्या है, 20:20 का मतलब क्या है 8:20। 8:20 कैसे निकाला हमने, भाई हम जानते हैं कि 12 से ये फिगर कितना ज़्यादा है, 8, 12, 8, 20 होता है, तो 8:20। अब हम इसको घटा देंगे 18 घंटे 30 मिनट से 8:20 को। तो 30 में से 20 जाएगा होगा 10, और 18 में से 8 जाएगा तो होगा 10। तो आंसर होगा 10:10। आंसर क्या होगा, आंसर होगा 10:10। ठीक है, आइए 7 क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी घड़ी में 21:50 हो रहे हैं, तो मुझे बताइए 21:50, इसका मतलब क्या है 9:50, क्योंकि जो फिगर है 12 से कितना ज़्यादा है, 12 9 कितना होता है 21 होता है, तो 21:50 का मतलब है 9:50। अब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 50 की जो वैल्यू है मोर देन 30 है, तो आपको 17:90 से घटाने हैं 9:50। तो क्या होगा, 90 से 50 जाएगा तो होगा 40, और 17 से 9 जाएगा तो कितना होगा 8, तो 8:40 होगा। 90 में से 50 जाएगा होगा 40, 17 में से 9 जाएगा होगा 8, तो 8:40। आंसर क्या होगा 8:40। 7 क्वेश्चन हो गया। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब तक तो सारे क्वेश्चन आपको कर लेना चाहिए, 7 क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम किसी को भी नहीं हुई होगी। तो यहाँ तक 7 क्वेश्चन में हम उम्मीद करते हैं किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब हमें करने हैं 8वें नंबर के क्वेश्चंस को, 9वें नंबर के क्वेश्चंस को, 10वें और 11वें। अभी 4 क्वेश्चन हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए
आइए ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, 2:15 सही 3/13 मिनट हो रहे हैं। यदि हम इसको वाटर में देखें तो हमें क्या समय दिखाई देगा? यदि हम इसको वाटर में देखें तो क्या समय दिखाई देगा? मैंने आपको यही बताया है ना कि 18 घंटे 30 मिनट से घटा के हम अपना आंसर्स देते हैं। 2:15 सही 3/13 मिनट को, है ना, हम घटाते हैं। तो मुझे आप सभी लोग एक बात बताइए, 18 घंटे में से हम 2 घंटे को जब माइनस करेंगे तो क्या 16 होगा, 16 होगा? जी हाँ। अब यहाँ पर मैंने आपको पिछली क्लासेस में आप याद करेंगे, मैंने कहा था जब भी इस तरह से फिगर हो 2:15 सही 3/13 मिनट, है ना, 4:16 सही 3/11 मिनट, कुछ भी हो इस तरह से फिगर, तो यहाँ पर जो 30 है ना, मैंने आपको सिखाया क्या था पिछली क्लासेस में, 30 को हम 29 + 1 लिखेंगे। अगर यहाँ पे 90 होता तो 89 + 1 लिखते, अगर यहाँ पे 60 होता तो हम क्या लिखते, 59 + 1। तो याद रखिएगा 30 को हम लिखेंगे 29 + 1, 29 + 1 लिखेंगे। अब इस 15 को, इस वाले फिगर को हम 29 से माइनस कर देंगे, हमेशा ये काम करेंगे। 29 से 15 को जब माइनस करेंगे तो कितना होगा, 29 से यदि हम 15 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, आप सभी लोग जानते हैं सर 14 होगा, है ना, 14 होगा। तो हम यहाँ पर 14 लिख लेंगे, ठीक है ना। अब हम 3/13 को हम 1 से माइनस करेंगे, 3/13 को हम 1 से माइनस करेंगे। तो मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर जो 15 था इसको हम 29 बनाने के लिए 14 जोड़ते हैं, उसी प्रकार से 3/13 को 1 बनाने के लिए हम इसमें क्या जोड़ेंगे, इसमें हम क्या जोड़ेंगे? तो आप सभी लोग जानते हैं यदि अंश व हर दोनों बराबर हो जाए तो 1 बन जाएगा। तो 3 में हम क्या जोड़ दें कि हर के बराबर हो जाए। हर और अंश अगर बराबर होंगे तो एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगे, डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, फिगर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 को बनाएंगे 13, तो इसमें हम क्या जोड़ दें? तो आप बोलेंगे सर 10, इसका मतलब 10/13, इसका मतलब क्या होगा, 10/13। तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा कि सर 16:14 सही 10/13 मिनट। अब 16 का मतलब क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर 16 का मतलब होता है 4, तो 4:14 सही 10/13 मिनट होगा, और यही आपके क्वेश्चंस का आंसर होगा। तो आपको याद रखने हैं 30 को लिखेंगे 29 + 1, और इस 15 को हमेशा 29 से माइनस करेंगे, और यहाँ पर जो सही बटे में है 3/13 जो है इसको हम 1 से माइनस करेंगे। आपको सिर्फ याद रखने हैं कि सर 30 को 29 + 1 लिखने हैं, और इस 15 वाले फिगर को 29 से माइनस करना है, 3/13 वाले फिगर को हमें 1 से माइनस करना है और यहाँ पर लिख देना है। तो आपका आंसर होगा 4:14 सही 10/13 मिनट। आइए 9th नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 9 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए 9 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा, यदि किसी घड़ी में 2:50 सही 3/7 मिनट हो रहे हैं, है ना, यदि हम इसको वाटर में देखें तो हमें क्या समय दिखाई देगा? यदि इस समय को हम वाटर में देखें तो क्या समय दिखाई देगा? तो आप सभी लोग जानते हैं ये जो फिगर है ना, मिनट वाला जो फिगर है 30 से बड़ा है, इसका मतलब हमें 17:90 से घटाना होगा, 17 घंटे 90 मिनट से घटाना होगा 2:50 सही 3/7 मिनट को। घटाइए तो 17 में से 2 जाएगा तो होगा 15, है ना, तो 15 बज के, अच्छा 90 को क्या लिखेंगे, 90 को लिखेंगे 89 + 1, है ना, 89 + 1। अब इस सीधा जो फिगर दिया गया 50, इसको हमेशा हम 89 से माइनस करेंगे, है ना। तो 89 से यदि 50 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 39 होगा। 39 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा 39। अब 1 से माइनस करेंगे 3/7 को। अब 3/7 को 1 बनाने के लिए 3/7 पे हमें क्या जोड़ना होगा? तो 3 में हम क्या जोड़ दें कि 7 बन जाए? तो आप बोलेंगे सर 4, तो आंसर होगा आपका 4/7। 3 में हम क्या जोड़ दें कि 7 बन जाए? तो आप बोलेंगे सर 4 जोड़ दें, तो आंसर होगा 4/7। तो 15:39 सही 4/7 मिनट। तो 15 का मतलब क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर 15 का मतलब होता है 3:39
39 सही 4/7 मिनट होगा, क्योंकि 12 से 15 3 ज़्यादा है। 12 से फिगर माइनस करके छोटा कर लेते हैं तो 15:39 सही 4/7 मिनट को हम लिख सकते हैं 3:39 सही 4/7 मिनट। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग 10th नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं, 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं ध्यान से। आइए 10वां क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में 12:30 मिनट हो रहा है, यदि हम इसको वाटर में देखें तो हमें क्या समय दिखाई देगा। यदि हम इसको वाटर में देखें तो क्या समय दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम 18 घंटे 30 मिनट से 12:30 मिनट को घटा देंगे, तो यहाँ पर 30 से 30 घटेगा तो 0 0 होगा, और 18 से 12 घटेगा तो 6 होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा 6। आइए 11 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, यदि किसी घड़ी में 21:50 मिनट हो रहे हों, यदि हम इसको वाटर में देखें तो हमें क्या समय दिखाई देगा। तो आप सभी लोग जानते हैं 21:50 का मतलब है ये 12 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, तो 9:50 मिनट है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ पर 17:90 से माइनस, ठीक है, 17:90 से माइनस करेंगे तो 90 से 50 जाएगा तो होगा 40, 17 से 9 माइनस करेंगे तो 8 होगा, है ना। 90 से 50 को माइनस करेंगे तो होगा 40, 17 से 9 को माइनस करेंगे तो होगा 8, तो आंसर होगा आपका 8:40 मिनट। तो ये सारी चीज़ें आपको विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करने हैं। हमने आपको समझाने के लिए 1 बाय 1 सारी चीज़ें लिखा है। जब भी क्वेश्चन एग्जाम में मिरर इमेज या वाटर इमेज से पूछता है तो मिरर इमेज में आप हमेशा 12 घंटे या 11 घंटे 60 से घटा के अपना आंसर देते हैं। यदि वाटर इमेज का क्वेश्चन आता है तो आप 18 घंटे 30 मिनट या 17 घंटे 90 मिनट से घटा के अपना आंसर देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। बिल्कुल मैंने बेसिक से लेकर आपको एडवांस लेवल तक जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं हमने आपको रिलेटेड टू इमेज में कराए हैं। तो रिलेटेड टू इमेज में मैंने आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा आप डेफिनेटली कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आज की क्लास समझ में आई होगी। तो कल की क्लास पे हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू एंगल। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, लव यू।